गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसकी आगे की एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 41 ओपन करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखकर इसे अपनी नोटबुक में फिल करेंगे, राइट करेंगे। बच्चों, हमने आपको पहले चैप्टर में एडजेक्टिव के ऑर्डर के बारे में पढ़ाया था कि हम एडजेक्टिव का यूज़ किस ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी आती है, फिर ओपिनियन, उसके बाद हम साइज़ को लेते हैं, उसके बाद एज या फिर शेप, फिर हमारा कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस आता है। इसी के बेसिस पे आज हम हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन को फिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इनमें हर क्वेश्चन में आपको दो दो ऑप्शन दिए हैं जिनमें आपको सही ऑप्शन पे टिक करके उसे फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा, ए वुमेन इज वियरिंग ए डैश ड्रेस। ये औरत ने ऐसी ड्रेस पहनी है, कैसी? ए येलो लॉन्ग या फिर बी लॉन्ग येलो। दोनों का मतलब एक ही है पर हमें देखना है इनका ऑर्डर। तो हमने आपको बताया था ऑर्डर में कि जब हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो पहले ऑर्डर में क्या आता है? पहले आता है उसका साइज और फिर आता है उसका कलर। तो यहाँ पे पहले कलर है और यहाँ फिर साइज है, और ऑप्शन बी में है पहले साइज फिर कलर। तो यानी हमारा ऑप्शन बी है राइट आंसर। वियरिंग ए लॉन्ग येलो ड्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम इन्हें ऑर्डर के बेसिस पे ही फिल करेंगे। सेकंड है, ही इज ए डैश मैन। ये ऐसा आदमी है। तो हमने आपको बताया था पहले क्या आता है। ऑप्शन ए है टॉल थिन, लंबा पतला, और ऑप्शन बी है पतला लंबा। यहाँ देखिए, हमने ऑर्डर में बताया था कि पहले आती है हमारा साइज और उसके बाद आता है शेप। तो यहाँ पे हमारा साइज है टॉल, और शेप है थिन, पतला। यानी कि ऑप्शन ए टॉल थिन साइज शेप, और ऑप्शन बी में है शेप और साइज। तो ये ऑप्शन ए हुआ हमारा राइट। ऑर्डर के हिसाब से ऑप्शन ए हुआ हमारा राइट। ही इज ए टॉल थिन। एडजेक्टिव के ऑर्डर में पहले हम साइज लिखते हैं और उसके बाद शेप लिखते हैं। थिन है, यहाँ पे थिन है। थर्ड है हमारा, द कंपनी मेक्स डैश प्रोडक्ट। पहले आता है ऑप्शन ए है एक्सीलेंट फार्मिंग, ऑप्शन बी है फार्मिंग एक्सीलेंट। तो एडजेक्टिव के ऑर्डर में पहले आता है ओपिनियन और उसके बाद आता है मटेरियल या फिर पर्पस। तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन है एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। पहले आया एक्सीलेंट और फिर आएगा हमारा उसका मटेरियल या उसका पर्पस फार्मिंग प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पहले ओपिनियन फिर हमारा मटेरियल या पर्पस है, और ऑप्शन बी में हमें पहले ही पर्पस या मटेरियल दे रखा है और उसके बाद हमारा ओपिनियन दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए है राइट आंसर। मेक्स एक्सीलेंट फार्मिंग प्रोडक्ट, बेहतरीन खेती के उपकरण बनाते हैं। जेम्स रिसेंटली डिपार्टेड ऑन ए डैश ट्रिप। तो पहले हमने आपको बताया क्या आता है पहले। तो हमने आपको बताया कि पहले आता है साइज और उसके बाद आता है हमारा पर्पस लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिया है कैंपिंग लॉन्ग, ऑप्शन ए है कैंपिंग लॉन्ग। इसमें क्या किया है, पर्पस और उसके बाद में साइज लिखा है। और ऑप्शन बी में लॉन्ग कैंपिंग, यानी पहले साइज है और फिर पर्पस है। तो ऑप्शन बी हुआ हमारा राइट आंसर। ये जो क्वेश्चंस हैं हम हमारे एडजेक्टिव ऑर्डर के बेसिस पे फिल कर रहे हैं। लॉन्ग कैंपिंग ट्रिप। आई लव ईटिंग डैश स्ट्रॉबेरीज। तो ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या आएगा, पहले आएगा साइज और उसके बाद आएगा कलर। पहले साइज फिर कलर। ऑप्शन ए में हमें पहले कलर दिया है और उसके बाद साइज दिया है, और ऑप्शन बी में साइज पहले है और फिर कलर है, यानी बिग रेड हमारा राइट आंसर है।
यहाँ लिखिए आई लव ईटिंग बिग रेड स्ट्रॉबेरीज। 6th है हमारा द डैश वुमेन डिड वेल इन द टेस्ट। तो इधर हमारा पहले क्या आएगा, यहाँ ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट यंग और उसके बाद आया है यंग इंटेलिजेंट। तो हमने आपको बताया कि पहले आता है ओपिनियन और उसके बाद आता है एज। पहले आएगा ओपिनियन उसके बाद एज, और ऑप्शन ए में हमें ओपिनियन में दिया है इंटेलिजेंट और उसके बाद है हमारी एज यंग जवान है, और इसमें दिया है यंग इंटेलिजेंट वुमेन। द इंटेलिजेंट यंग वुमेन, तो यहाँ पे आएगा द इंटेलिजेंट, पहले है उसका ओपिनियन और फिर उसकी एज, इंटेलिजेंट यंग वुमेन। नेक्स्ट है द टिकट कॉस्ट डैश डॉलर्स। कितने डॉलर्स? पहले आता है क्या, पहले आती है क्वांटिटी और उसके बाद फिर आता है उसका ओरिजिन या मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे क्वांटिटी पहले दे रखी है ऑप्शन ए में, क्योंकि ऑप्शन बी में तो हमारी क्वांटिटी बाद में दे रखी है मटेरियल ओरिजिन से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए है राइट आंसर, $10। 8th है हमारा द साइंटिस्ट हैव फाउंड ए डैश क्योर फॉर द डिजीज। साइंटिस्ट ने, ओपिनियन क्या है हमारा, पहले आया है ओपिनियन और फिर है उसके बाद एज नए, ग्रेट न्यू क्योर, ग्रेट न्यू क्योर फॉर द डिजीज। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आई एम गोइंग टू वियर माई डैश टाई टू द वेडिंग। तो बच्चों ऑर्डर के हिसाब से पहले हमारा आता है पहले आता है साइज, फिर आता है उसका कलर और उसके बाद में आता है मटेरियल। एडजेक्टिव के ऑर्डर के हिसाब से पहले हम उसमें साइज लिखते हैं, फिर कलर लिखते हैं और फिर मटेरियल लिखते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा बिग कॉटन ब्लू। बच्चों इसे ठीक करेंगे, ये बिग कॉटन ब्लू नहीं है, बिग ब्लू कॉटन है। ठीक करेंगे इसे, कॉटन बाद में आएगा, ब्लू पहले आएगा, बिग ब्लू कॉटन। आगे पीछे करेंगे इसे, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर हमारा दोनों में से किसी में भी नहीं है। पहले हम लिखते हैं साइज, फिर लिखते हैं कलर और उसके बाद हम मटेरियल लिखते हैं एडजेक्टिव के ऑर्डर में, और दोनों ही ऑप्शन में हमें ये इसके उल्टा दे रखा था, इसलिए हमने इसे करेक्ट करके लिखा, कॉटन बाद में और ब्लू पहले, बिग ब्लू कॉटन। ऑप्शन ए आएगा हमारा बिग ब्लू कॉटन, क्योंकि ऑर्डर में होता है साइज, फिर कलर, फिर उसका मटेरियल। 10th है हमारा प्लीज रिसाइकल दोस डैश बोटल्स। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम क्वांटिटी। तो पहले हमारा ऑर्डर में आता है, पहले आती है क्वांटिटी, फिर आता है हमारा ओपिनियन और उसके बाद आता है पर्पस या मटेरियल। तो हम यहाँ पे हमारा क्या है, क्वांटिटी दोनों में ही पहले है 3, उसके बाद हमारा क्या है ओपिनियन। ओपिनियन यानी हमारा उसके लेके ओपिनियन क्या है, क्या राय है, खाली है, एम्प्टी है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, 3 एम्प्टी वाटर बोटल्स, 3 खाली पानी की बोतल रिसाइकल करनी है। शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन अ डैश बॉक्स, शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन ए डैश बॉक्स। तो ऑर्डर के हिसाब से पहले हमारा आता है ओपिनियन, फिर आता है कलर और उसके बाद आता है हमारा मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा ओपिनियन पहले है फ्लिम्सी, फिर उसके बाद कलर में ग्रीन और उसके बाद मटेरियल कार्डबोर्ड। तो हमारा ऑप्शन बी है राइट, क्योंकि ऑप्शन ए में हमें पहले कलर दिया है और फिर ओपिनियन, जबकि राइट ऑर्डर क्या है, पहले ओपिनियन, फिर कलर और फिर मटेरियल। तो 11th का आंसर है बी, फिल्मसी ग्रीन कार्डबोर्ड बॉक्स। 12th है देयर डॉग इज ए डैश शेफर्ड। तो पहले क्या आता है, ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है साइज, फिर आता है कलर, फिर आता है उसका ओरिजिन। और ऑप्शन ए में ब्राउन बिग जर्मन दे रखा है। ऑर्डर क्या ऑर्डर बना इसका,
इसका ऑर्डर बना कलर, साइज और फिर ओरिजिन, जबकि ये ऑर्डर गलत है। ऑप्शन बी में हमें ऑर्डर दिया है बिग ब्राउन जर्मन, यानी साइज, कलर देन ओरिजिन, तो हमारा बी ऑप्शन राइट है, बिग ब्राउन जर्मन शेफर्ड। आया बच्चों आपको समझ में? आपको एडजेक्टिव का ऑर्डर कंप्लीटली याद करके चलना होगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा एडजेक्टिव गलत माना जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। आपको अपना काम अपनी बुक में और नोटबुक में करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।